हो, क्योंकि लिन फैमिली के मेन ब्रांच का एयर जो असली प्रिंस था वो कभी पब्लिक के सामने नहीं आया था। ब्रदर बाय प्लीज गैर मत बनिए, आप मेरे कजिन के दोस्त हैं तो मुझे यंग मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आइस क्वीन ने कॉलेज में मेरी हेल्प की थी, तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुमने चाय का एक घूंट लिया और वापस बैठ गए। तुम्हारी बात सुनकर बाई जे और भी खुश हो गया और उसने अपनी बहन की तरफ देखा। लुओक, स्टूडेंट्स के पास तो बहुत फ्री टाइम होता है, तुम दोनों साथ में शॉपिंग या मूवी के लिए जा सकते हो। ये सुनते ही बाई लुओक्सुए का चेहरा दर्द से भर गया। ब्रो, उनकी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, तुम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हो, जैसे मैं और लिन हाओ है। बाई लुओक्सुए का फेस पूरा डार्क हो गया। वेट अ मिनट, तुमने अचानक उन्हें टोका, क्या हुआ? बाई जे ने कंफ्यूज होकर पूछा। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। तुमने अपना गला साफ किया और सीरियस होकर बोले, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आइस क्वीन जिसे जानती थी वो अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है। नहीं वेट, टेक्निकली वो अब क्रिमिनल कोर्ट की डिफेंडेंट है। ये सुनते ही सबका एक्सप्रेशन देखने लायक था। एक्स गर्लफ्रेंड सीधा डिफेंडेंट बन गई, ये तो बहुत सावेज है। बाई जे का चेहरा फ्रीज हो गया। वो सोच रहा था कि क्या वो अपने मूवी वाले वर्ड्स वापस ले सकता है। भले ही तुम लिन फैमिली से थे, पर वो अपनी बहन की लाइफ किसी टॉक्सिक लड़के के साथ खराब नहीं कर सकता। अगर उसके ओल्ड मैन को पता चला कि उसने अपनी बहन को किसी लूजर को बेच दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाई लुओक से फ्रॉन कर रही थी। उसे पता था कि तुम कॉलेज में सबसे लॉयल बॉयफ्रेंड माने जाते थे। ब्रेकअप करना और अपनी एक्स पर केस ठोक देना, ये तुम्हारे नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट था। जब रूम में अजीब सा सन्नाटा छा गया तो लिन हाओ ने माहौल ठीक करने के लिए कहा, ऑनेस्टली लुओक्सुए और मेरे कजिन का कनेक्शन बहुत डीप है। डीप कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? बाई जे ने फ्राउन किया और पूछा। बाई लुओक्सुए ने भी अपना सिर घुमाया और ध्यान से सुनने लगी। तुम खुद थोड़े कंफ्यूज थे। बचपन में तुम हमेशा मिलिट्री कंपाउंड में रहे थे और तुम्हारा कोई प्लेमेट नहीं था, इसलिए तुम इमोशनली थोड़े डिटैच्ड थे। तुम्हारी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम पक्का सुनना चाहते हो? लिन हाओ ने एक ईवल स्माइल दी और बाई जे को घूरने लगा। अपने बेस्ट फ्रेंड की ये स्माइल देखकर बाई जे को अंदर ही अंदर कुछ गलत होने की फीलिंग आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लिन हाओ ने हाथ हिलाकर सारे वेटर्स को रूम से बाहर निकाल दिया। तुम हेल्पलेस होकर ये सब देख रहे थे। तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया था कि अब क्या होने वाला है। ओके कजन, चुप रहना। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो ओल्ड बाय और लुओक्सुए तुम्हें कोई प्लेबॉय समझ लेंगे। लिन हाओ ने सीरियस टोन में कहा, मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूं। बाई जे थोड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला। तभी बाई लुओक्सुए ने अचानक तुम्हारे फेवर में बोलते हुए कहा, एक्चुअली लिन बे कॉलेज में अपने डेडिकेशन के लिए बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि इस ब्रेकअप के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। ये सुनकर तुम सच में थोड़े टच हुए। पहली बार किसी लड़की ने तुम्हारा साइड लिया था। ओके, नो सस्पेंस। लिन हाओ ने फाइनली बोलना शुरू किया। सच तो यह है कि जब मेरा कजन पैदा हुआ था तो तुम्हारे ओल्ड मैन खुद लिटिल लुओक्सुए को गोद में उठाकर हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। पर उस दिन हमारे दरवाजे पर इतनी फैमिलीज की लाइन लगी थी कि उन्हें एंट्री ही नहीं मिली और मेरे अंकल ने सबको वापस भेज दिया। तो बोलो, इसे कनेक्शन कहेंगे या नहीं? व्हाट? बाई जे और बाई लुओक्सुए दोनों एक साथ चीख पड़े। जब बाई जे को रियलाइज हुआ कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया है तो उसने घबराकर टीकप उठाया और पूरी चाय गटक ली। अपना शॉक कंट्रोल करने के बाद उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या लिन बे ब्रो, उसे पता था कि पिछले 20 सालों में पूरे कैपिटल में सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा था जिसके पैदा होते ही टॉप फैमिलीज रिश्ता लेकर लाइन में लग गई थी? एग्जैक्टली। लेट मी इंट्रोड्यूस माई लिटिल कजन। कैपिटल की लेजेंडरी लिन फैमिली और टॉप फाइनेंशियल एम्पायर जियांग फैमिली का इकलौता एयर, अल्टीमेट पावर और ट्रिलियंस ऑफ वेल्थ का मालिक, कैपिटल का इकलौता प्रिंस लिन बे। अरे ये सब तो बस खाली टाइटल्स हैं। ब्रदर बाय और आइस क्वीन, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत कैजुअली ऐड किया, पर बाई जे और बाई लुओक्सुए के दिमाग में तो जैसे बम फट गया था। किसी को भी बिलीव नहीं होता कि लेजेंडरी प्रिंस लिन बे उनके सामने बैठा था। थोड़ी देर बाद तुम अपने मैंशन वापस आए और तुमने तुरंत इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। पलक झपकते ही मिलियंस व्यूअर्स तुम्हारी स्ट्रीम में आ गए। सब लोग इस ड्रामा का एंड देखने के लिए डेस्परेट थे। तुमने अपना फेस रिवील नहीं किया, बल्कि कैमरा को अपने रूम के फर्नीचर की तरफ पॉइंट कर दिया। व्यूअर्स उस अल्ट्रा लक्सूरियस रूम को देखकर शॉक में थे। ओ माय गॉड, ये जगह कहाँ है? ये डेकोरेशन कितनी लैविश है। क्या वो डेस्क वुड की बनी है? उस पर गोल्डन लाइंस क्यों हैं? अरे बेवकूफ, वो गोल्डन थ्रेड फीबी वुड है। और वो झूमर, क्या वो वही क्रिस्टल शैंडलियर नहीं है जो कुछ साल पहले कैपिटल ऑक्शन में बिका था? ये लड़का इतने महंगे घर में रहता और अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ 8000 की वेडिंग ड्रेस दिलाता है। ये तो टॉक्सिक लूजर कंफर्म हो गया। अरे क्या तुम खुद को प्रूव नहीं करने वाले थे? वांग एरफान ने भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है।
वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ है। अगर हिम्मत है तो उसे ज्वाइन करके दिखाओ। ये कमेंट्स देखकर तुम्हें अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई, मैंने इस घर में रहने के लिए एक बूंद पसीना नहीं बहाया, पर वो वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए मैंने 2 महीने मजदूरी की थी। क्या ये सामे बात है? क्या तुम्हें वो लाइन याद नहीं है? अमीरों का प्यार देखो और गरीबों के पैसे। क्या मेरी मेहनत तुम्हें प्यार नहीं लगी? तुमने एक गहरी सांस ली और बोलने ही वाले थे, तभी तुम्हारी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, वैंग इरफान वांट्स टू कनेक्ट विद यू। ओह, तो ये खुद मेरे मुंह में आ रहा है। तुमने फ्राउन किया और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। अगले ही सेकंड वो मिडिल पार्टिंग हेयर वाला लड़का स्क्रीन पर आ गया। ऑल राइट, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब मेन विक्टिम्स को बात करने देते हैं। डोंट वरी गाइस, मैंने अपनी लीगल टीम को बुला लिया है। मैं इन दोनों लड़कियों को जस्टिस दिलाकर रहूंगा। वांग इरफान ने एक बेहद सॉफ्ट और कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कमेंट सेक्शन तो जैसे पागल ही हो गया। ये वर्ड्स इतने परफेक्ट थे कि कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लियू रुयान खुद एक पल के लिए स्टन रह गई। इस टाइम सब थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या बोलें। तभी ली शुए बीच में कूद पड़ी। रुयान ने ये सब अपने यूथ के लिए किया, क्या तुम उसे थोड़ा समझ नहीं सकते? सब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को समझते हैं, बस तुम्हें ही प्रॉब्लम है। ये सुनते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे कुछ लोग तो 20 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, तो तुम अब तक क्यों नहीं मरी? तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। ली शुए ने गुस्से में तुम्हें गाली दी और कमेंट सेक्शन तो जैसे इसी का वेट कर रहा था। लोग लगातार तुम्हें बुल्ली करने लगे। लूजर, तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तुमने उन कमेंट्स को इग्नोर किया और लियू रुयान से कहा, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, सबूत कहाँ है? बिना सबूत के इल्जाम लगाना इल्लीगल है और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। सबूत? मैं खुद सबूत हूं, ली शुए ने कहा। और वो फैंस भी सबूत है जिन्होंने तुम्हें उन 2 जुड़वा लड़कियों के साथ होटल में रोमांस करते और लिफ्ट में जाते देखा था। इससे पहले कि लियू रुयान कुछ बोलती, वांग इरफान ने बीच में आके शार्प टोन में कहा, हाँ तो तुम्हें सबूत चाहिए? तो मैंने भी तुम्हें होटल में अपनी फैंस के साथ रोमांस करते और फिर स्वीट में जाते देखा था। क्या मैं ये मान लूं कि तुम ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? अपनी बात खत्म करने के बाद तुमने एक और लाइन ऐड की, ओ बाय द वे, मेरे पास भी सबूत हैं। उस दिन होटल का सीसीटीवी फुटेज और वहां का स्टाफ, सब मेरे सबूत हैं। ये सुनकर वांग इरफान के पसीने छूट गए। लियू रुयान और ली शुए भी शॉक में थे। क्या होटल का सीसीटीवी फुटेज खराब नहीं हो गया था? पर वो जल्द ही समझ गए और उन्हें लगा कि तुम बस ब्लफ कर रहे हो। ये सोचते ही वांग इरफान का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। खाली बातों का कोई फायदा नहीं, हिम्मत है तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। लिनबे, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। तुम खुद एक लूजर हो और इरफान पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर डेफेमेशन केस ठोक दूंगी। लिनबे, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। खुद गलत काम किया और अब दूसरों को ब्लाइम कर रहे हो। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इन तीनों की बातों ने ट्रॉल्स को और भड़का दिया। कमेंट सेक्शन गालियों से भर गया। कुछ लोग तो तुम्हारा एड्रेस मांगने लगे ताकि वो तुम्हें रियल लाइफ में आके मार सके। ये सब देखकर तुम्हारे होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। हाँ, फुटेज अभी मेरे पास नहीं है, पर अगर तुम्हें रियल लाइफ में आना है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। और फिर तुमने अपनी लग्जरी विला का एग्जैक्ट एड्रेस लाइव स्ट्रीम पर शेयर कर दिया। सब लोग आ जाओ, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। ट्रोल्स भी हैरान थे, ये लड़का तो सच में पागल है। वांग इरफान ने मुस्कुराते हुए लियू रुयान को अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल थी। ली शुए ये देखकर थोड़ी जेलस हो रही थी और उसने अटेंशन पाने के लिए एक आइडिया दिया। इरफान, अभी इंटरनेट पर इतना ड्रामा चल रहा है तो क्यों ना हम डायरेक्टली उस लूजर के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दें, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी। वांग इरफान की आंखें चमक उठी। गुड आइडिया, मैं अभी अपने स्टूडियो को वेबो पर ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट करने के लिए कहता हूं। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद तुमने अपना फोन निकाला और 3 कॉल्स किए। हेलो डैड, कुछ लोग मुझे इंटरनेट पर बुली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक टॉक्सिक लूजर हूं। क्या? हाँ, मैं लूजर हूं, मजाक कर रहा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ओके, होटल मैनेजर को कह देना कि वो फुटेज भिजवा दे। कॉल खत्म करने के बाद तुमने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद तुम्हारी आंखों में एक कोल्ड चमक आ गई। वांग इरफान, लियू रुयान, ली शुए और वो कीबोर्ड वॉरियर्स, स्टॉर्म आने से पहले की शांति एंजॉय कर लो। और उसी वक्त कैपिटल के आउटस्कर्ट्स में कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तेजी से उड़ रहे थे। जमीन पर हेविली आर्म्ड पुलिस फोर्स ने तुम्हारी विल्ला को चारों तरफ से घेर लिया था। उस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी और इंसान को रोककर चेक किया जा रहा था, खासकर उन ट्रॉल्स को जो तुम्हें रियल लाइफ में मारने आ रहे थे। इसी बीच एक ब्लैक कैडिलैक में जियांग्यू और उसका बॉयफ्रेंड लियू वे बैठे थे। उसने खुद धोखा दिया और अब उस बेचारी लड़की को ब्लाइम कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेडिंग ड्रेस पहनकर कॉन्सर्ट में गई थी।
एक ड्रेस ही तो थी, मुझे ऐसे टॉक्सिक लूजर से नफरत है। बेबी वहां पहुंचने के बाद तुम उस लूजर को अच्छे से मजा चखाना। जांग यूए लगातार बकवास कर रही थी, पर लियू वे चुपचाप आगे देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था। लियू वे, तू अंधा है क्या? मेरी बात नहीं सुन रहा? जांग यूए भड़कने ही वाली थी कि तभी पूरी तरह आर्म्ड पुलिस वालों ने उनकी कार को घेर लिया। बाहर निकलो, चेक। वो दोनों शॉक में थे, पर गन्स देखकर वो तुरंत कार से बाहर आ गए। ऑफिसर सर, हम तो शरीफ लोग हैं। लियू वे ने एक फेक स्माइल के साथ ऑफिसर को सिगरेट ऑफर की, पर ऑफिसर ने उसे इग्नोर किया और स्ट्रिक्ट टोन में डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा। बाकी पुलिस वाले उनकी कार की डिक्की और अंदर की तलाशी लेने लगे। ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और सब नॉर्मल लगने पर उसकी टोन थोड़ी रिलैक्स हुई। तुम लोग इतनी रात को कहां जा रहे हो? जांग यू और लियू वे ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। वो ये तो नहीं कह सकते थे कि वो किसी को मारने जा रहे हैं। लियू वे ने हकलाते हुए झूठ बोला, सर फैमिली में एक डेथ हो गई है तो हम होम टाउन जा रहे हैं। ऑफिसर ने सिर हिलाया, सॉरी फॉर योर लॉस। वो उन्हें जाने देने वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर डिक्के में बेसबॉल बैट्स और मेटल पाइप्स हैं। क्लिक। तुरंत सारी गन्स उन दोनों पर पॉइंट हो गई। ऑफिसर की आंखें कोल्ड हो गई। तुम्हारा होम टाउन का फ्यूनरल का तरीका तो बड़ा अजीब है। नहीं सर, ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए है। लियू वे ने रोने जैसी शक्ल बना के कहा, तो क्या तुम इस लड़के को जानते हो? ऑफिसर ने तुम्हारी फोटो निकाली। इससे पहले कि लियू वे कुछ बोलता, जांग यूए बीच में कूद पड़ी। हाँ बिल्कुल, ये वही टॉक्सिक लूजर लिनबे है ना? सर क्या आप लोग इसे अरेस्ट करने आए हैं? मुझे पता था कि ये क्रिमिनल एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। ऑफिसर ने उस पागल औरत को अजीब नजरों से देखा। ऑफिसर का एक्सप्रेशन देखकर लियू वे का दिल दहल गया। उसने जांग यूए का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। लियू वे, तू मुझे क्यों मार रहा है? जांग यूए कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कंटिन्यू प्लीज, मैं सुन रहा हूं। ऑफिसर ने अपने हाथ फोल्ड किए और मजे से बोला। बाकी ऑफिसर्स भी ये सुनकर पास आ गए और उन दोनों को घेर लिया। माहौल बहुत अजीब हो गया था और तब जांग यूए को आखिरकार रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलत है। ऑफिसर, सर ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा चाय पीने। ऑफिसर ने स्माइल किया और इशारा किया, अरेस्ट करो इन्हें। अगले ही सेकंड उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थी। सर कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है, सबूत पक्के हैं, ले जाओ इन्हें, आप पर केस कर दूंगी। जांग यू अब भी चिल्ला रही थी। केस जब जेल से बाहर आना तब करना, ऑफिसर ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा और पुलिस कार में बैठ गया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए थे। फोटो वाले इस लड़के को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना है। अगर इसे जरा सी भी खरोंच आई तो स्टेशन चीफ से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ वांग एफान के स्टूडियो ने वेबो पर ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट कर दिया था। हम लिनबे के झूठे क्लेम्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और विक्टिम्स को जस्टिस दिलाएंगे। साथ में एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वाली फोटो भी थी। इस पोस्ट ने इंटरनेट पर आग लगा दी और यह सीधा टॉप सर्च पर आ गया। कमेंट सेक्शन में लोग पागलों की तरह वांग एफान को सपोर्ट कर रहे थे। वह एफान ने तो रियल वॉर शुरू कर दी। अब ये लिनबे सीधा जेल जाएगा। लूजर को सजा मिलेगी। जब इंटरनेट पर यह सब चल रहा था, कैपिटल में रातों रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग रूम में 10 से ज्यादा टॉप लेवल कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे थे। ये सब पावरफुल लीडर्स थे और सालों से एक दूसरे को जानते थे। पर आज सबको बस एक ही बात की टेंशन थी, ये इमरजेंसी मीटिंग आखिर किस लिए है। तभी रूम का दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर आए। उन्हें देखते ही वो सारे पावरफुल मिनिस्टर्स सीधे खड़े हो गए और घबराहट से सबसे आगे चल रहे इंसान को देखने लगे। ये और कोई नहीं, कंट्री के सेकंड इन कमांड, करंट वाइस प्रीमियर ऑफ द कैबिनेट लिन हाई थे। और वो तुम्हारे दाद थे। इतनी रात को मीटिंग में आने के लिए थैंक्स एवरीवन, लिन हाई ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, पर उनकी आवाज में एक टेरिफाइंग प्रेशर था। नहीं सर, आपकी मेहनत के सामने हमारा काम कुछ भी नहीं है। आप हमारे रोल मॉडल हैं। उन सबकी चापलूसी सुनकर लिन हाई ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और सीधा मेन सीट पर बैठ गए। मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहले लिन हाई ने अपनी फाइल प्रेजेंट की। ये वही इंटरनेट रेगुलेशन प्लान था जिसे उसने पहले भी सबमिट किया था। फाइल का कवर देखते ही सारे मिनिस्टर्स का चेहरा काला पड़ गया। पर लिन हाई के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। ये लड़का इतना स्टबर्न क्यों है? ये वही फाइल तो है जिसे हमने 50 बार रिजेक्ट किया है। इंटरनेट कोई रियल लाइफ थोड़ी है। इसे रेगुलेट करने में कितना पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। पर तभी लिन हाई ने बोलना शुरू किया। आज की मीटिंग के बस 2 ही टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन रूमर्स। सेकंड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रेगुलेशन। लिन हाई की इस एक लाइन ने पूरे रूम में सन्नाटा कर दिया। अगर किसी मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम थी भी तो वो अब उसे अपने पेट में ही रखना था। लिन हाई का सपोर्ट मिलने के बाद लिन हाई में उन मिनिस्टर्स के सामने खड़े होने की हिम्मत आ गई।
मिनिस्टर्स ने ये बातें बहुत बार सुनी थी और अब वो बस जल्दी से घर जाकर सोना चाहते थे, क्योंकि जब बॉस ने खुद ऑर्डर दे दिया है तो उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। पर लिन हाओ की अगली बात ने सबकी नींद उड़ा दी। लिन हाओ ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सीरियस होकर बोला, मिनिस्टर्स, शायद आपने कभी साइबर बुलिंग फेस नहीं की है, इसलिए आप इसका दर्द नहीं समझते। पर आज मैं आपको बता दूं कि मेरा कजिन लिन बे इस वक्त हिस्ट्री की सबसे टेरिफाइंग साइबर बुलिंग फेस कर रहा है, और उसका कजिन होने के नाते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही है, उसकी फैमिली पर क्या गुजर रही है, उसके दाद और ग्रैंडपा पर क्या गुजर रही है? लिन हाओ ने यह सब बहुत इमोशनल होकर कहा, पर ये वर्ड्स किसी बम की तरह गिरे। 13 मिनिस्टर्स एक वेट, क्या लिन बे जैंग फैमिली का प्रिंस नहीं है? ओ माय गॉड, जैंग फैमिली के प्रिंस को इंटरनेट पर बुली किया जा रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हमें उसके दाद और ग्रैंडपा की फीलिंग्स पता है। सारे मिनिस्टर्स ने घबरा कर मेन सीट पर बैठे उस टेरिफाइंग मिनिस्टर की तरफ देखा। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तभी एक मिनिस्टर गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हुआ। यह बहुत गलत है, मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट पर इतनी बदमाशी चल रही है। इन विक्टिम्स और इनकी फैमिलीज के लिए हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं प्रपोज करता हूं कि हम अभी रातों रात साइबर बुलिंग के खिलाफ लॉज ड्राफ्ट करें। उसकी बात खत्म होते ही सबने एग्री करना शुरू कर दिया। यस, इंटरनेट कोई लॉलेस जगह नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी साफ करना होगा। लिन हाओ, तुम्हें और एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, अभी ड्राफ्टिंग शुरू करो। यस, अग्रीड। और फिर कैपिटल में एक खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दी। पूरे कंट्री का इंटरनेट क्रैश होने वाला था। जिस लड़के को बुल्ली किया जा रहा था वो असल में कैपिटल का प्रिंस है, और यह सब किया था तुम्हारे ग्रैंडपा लिन गोफू ने। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके नाती को इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने लिन कॉर्पोरेशन को सारी मीडिया कंपनीज पर प्रेशर डालने का ऑर्डर दे दिया। पर इस बार वो न्यूज को सप्रेस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसे ट्रेंड करवा रहे थे, क्योंकि तुम्हें छुपना पसंद नहीं था। बात यहां तक पहुंच चुकी थी, तुमने इतनी गालियां और इंसल्ट सही थी, तो जब तक ये ट्रोल्स लीगल पनिशमेंट नहीं भुगतते तुम शांत नहीं बैठने वाले थे। जल्द ही तुमने वांग एफान के डिक्लेरेशन का रिप्लाई दिया, सिर्फ 4 वर्ड्स में, ठोस सबूत, मौत तक लड़ूंगा। इस रिप्लाई ने इंटरनेट पर आग लगा दी। अब ट्रोल्स के सपोर्ट में कमी आने लगी थी। बहुत से लोग न्यूट्रल होकर सच का वेट कर रहे थे। आखिरकार ज्यादातर लोग समझदार होते हैं, पर वांग एफान के टॉक्सिक फैंस की हालत खराब। तुम लोगों को सच में लगता है कि इसके पास सबूत हैं? अगर होते तो इसने पहले क्यों नहीं दिखाए? मैं हमेशा एफन के साथ हूं। अगर उसने कुछ गलत किया भी है तो कोई मजबूरी रही होगी। अरे मेरा एफन गलत कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में इस लूजर लिन बे की बात मान रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? पर उसी दोपहर कंट्री के ऑफिशियल मीडिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी। कैबिनेट ने इंटरनेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल इंस्पेक्शन टीम बनाई है। यह बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। पहले तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हुई और फिर कैबिनेट ने इंटरनेट रेगुलेशन का ऑर्डर दे दिया। सबको शक होने लगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी 100% रियल है। दूसरी तरफ मोडू एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर में सीईओ लू ग्वान का चेहरा काला पड़ा हुआ था और वो वांग इरफान पर चिल्ला रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों बातें कोइंसिडेंस है? लू बॉस, मैंने बहुत इंक्वायरी की है। वो लिन बे सच में एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। उसने वो ड्रेस खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब की थी। वो कोई कैपिटल यंग मास्टर नहीं हो सकता, वांग इरफान ने घबरा कर बोला। ये सब बातें उसने लियू रुयान और लीशुए से सुनी थी। उसे धोखा देने की बात तो भूल ही जाओ। आखिर कौन अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा? टॉप मैनेजमेंट का ये ऑर्डर अचानक से नहीं आया है। पक्का हमने किसी बहुत पावरफुल इंसान को गुस्सा दिलाया है, इसलिए उसने पहले ही अपने सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिया था। अगर वो उस फैमिली से नहीं है तो सब हैंडल हो जाएगा। लू ग्वान ने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। क्या पता चला? कैपिटल में लिन सरनेम वाली कितनी फैमिलीज हैं? सेक्रेटरी का चेहरा डरा हुआ था। बॉस, हमने चेक किया है, वहां सिर्फ एक ही लिन फैमिली है। कौन सी? क्या वो सेक्रेटरी ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी उंगली से छत की तरफ इशारा किया। कंफर्मेशन मिलते ही लू ग्वान के दिमाग में बम फट गया। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वो कुर्सी पर गिलौती लिन फैमिली थी। सालों से इंडस्ट्री में रहने के बाद उसने उस टेरिफाइंग फैमिली का नाम कैसे नहीं सुना होगा। अब वो बस दुआ कर रहा था कि इंटरनेट पर तुम्हारी आइडेंटिटी वाली बात फेक हो। उसने अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगा के वांग इरफान पर चिल्लाया, गेट द फक आउट ऑफ हियर। वांग इरफान शॉक में था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गार्ड्स आए और उसे बाहर फेंक दिया। 3 मेबाक कार्स का एक कॉन्वॉय दूर से धीरे धीरे आता हुआ दिखा और सड़क के किनारे आकर रुक गया।
सामने खड़ी उस शानदार बिल्डिंग को देखकर लिन हाओ ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि ये बिल्डिंग क्या रिप्रेजेंट करती है। ड्रैगन कंट्री की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जायंट कंपनी मोर्डू एंटरटेनमेंट। कैपिटल की आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके कंट्रोल में थी। अगर नॉर्मल टाइम्स होते तो लिन हाओ जैसा छोटा ऑफिसर इनके गेट पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। सरप्राइज इंस्पेक्शन तो बहुत दूर की बात है, पर आज तुम्हारे सपोर्ट के साथ उसके पास एक अल्टीमेट अथॉरिटी थी। लिन हाओ ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली बोला, ठीक है तो अब हम अंदर चलते हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग सस्पेक्ट वांग इरफान अभी इसी बिल्डिंग में है। इससे पहले कि विक्टिम्स। बगल में खड़े डायरेक्टर जाओ ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अगर वो इस केस में कैपिटल प्रिंस का अटेंशन खींचने में कामयाब हो गए तो उनका प्रमोशन पक्का है। ये सोचते ही डायरेक्टर जाओ ने पूरी सीरियसली के साथ ऑर्डर दिया, बिल्कुल, हमारी टॉप प्रायोरिटी सस्पेक्ट को अरेस्ट करना है। हम विक्टिम्स को और सफर नहीं करने दे सकते। टीम 1 मेरे साथ आओ, बाकी सब बैकअप फोर्स को बुलाओ। आज इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दो, एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर डायरेक्टर जाओ पुलिस ऑफिसर्स की टीम लेकर बिल्डिंग में घुस गए। लिन हाओ और इंस्पेक्शन टीम के मेंबर्स ये देखकर हैरान रह गए। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगेगा कि बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट है और डायरेक्टर खुद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिफ्ट के दरवाजे खुले। वांग इरफान को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने लिफ्ट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। ग्राउंड फ्लोर का स्टाफ यह देखकर हैरान रह गया। जब उन्होंने उस गिरे हुए आखिरी इंसान का चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे, वांग इरफान को निकाल दिया गया? क्या कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूकंप आने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता? वांग इरफान ने इंटरनेट पर ड्रामा करते हुए किसी बहुत पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया है। कंपनी उसे बचा नहीं सकती। सीईओ खुद इसे निकाल रहे हैं ताकि कंपनी बच सके। रिसेप्शन पर खड़ी कुछ खूबसूरत लड़कियां धीरे धीरे बातें कर रही थी, पर उनके वर्ड्स वांग इरफान के कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं कंपनी का कैश काउ हूं, ड्रैगन कंट्री का टॉप सुपरस्टार। कंपनी मुझे कैसे निकाल सकती है? वांग इरफान के चेहरे पर दर्द था। ये उसके फ्यूचर और करियर का सवाल था। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रिसेप्शन पर खड़ी उन लड़कियों के पास जाकर फेक स्माइल के साथ पूछा, हे स्वीटीज, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि चल क्या रहा है? वो लड़कियां भी इस सडन सीन से डरी हुई थी। कुछ देर बाद एक हिम्मत वाली लड़की ने कहा, इरफान, हमने बस कुछ रूमर सुने हैं, इसलिए हम ऐसे ही बात कर रहे थे, प्लीज माइंड मत करना। पर इससे पहले कि वांग इरफान कुछ और पूछता, अचानक मेन गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर शीशे टूटने की आवाज आई। वांग इरफान ने झटके से मुड़कर देखा। कुछ हट्टे कट्टे गार्ड्स जमीन पर गिरते पड़ते अंदर भाग रहे थे और फिर सबने अपने हाथ हवा में। सब शॉक में थे, पर जब उन्होंने आने वालों की पुलिस यूनिफॉर्म देखी तो सबने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपने सिर पकड़े और जमीन पर बैठ गए। आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक टीम तेजी से अंदर आई। उन्हें लीड कर रहा एक ऑफिसर चिल्लाया, तुम यंगस्टर्स में स्टैमिना नाम की कोई चीज नहीं है। दौड़ने में एक बूढ़े आदमी से भी पीछे हो। जाओ लिफ्ट सील करो और एक एक फ्लोर चेक करो। डायरेक्टर जाओ ने इरिटेट होकर हाथ हिलाया, फिर अपना फोन निकालकर वांग इरफान की फोटो देखी और हॉल में बैठे सब लोगों से मैच करने लगा। यस सर, उस ऑफिसर ने हेल्पलेसनेस के साथ जवाब दिया। यह नहीं था कि पुलिस यंग थी इसलिए अनफिट थी, बल्कि उनके डायरेक्टर जाओ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थे। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे पूछने गए कि क्या हुआ, डायरेक्टर जाओ ने सीधा एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। उन बेचारों को डर था कि कहीं फ्रेंडली फायर में वो खुद न मारे जाए। जमीन पर बैठे डरे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को देखो, वो डायरेक्टर जाओ को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई टेरर रिसेप्शन के पास बैठे। वांग इरफान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये क्या हो रहा है? क्या टेररिस्ट ने कंपनी बिल्डिंग पर अटैक कर दिया है? आजकल टेररिस्ट इतने मॉडर्न हो गए हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म भी खरीद लेते हैं। अचानक वांग इरफान को फील हुआ कि उसके माथे पर कोई ठंडी और हार्ड चीज रखी गई है। इससे पहले कि वो सिर उठाता, एक आवाज आई, सिर उठाओ। वांग इरफान तो डर के मारे रोने वाला था। वो बस एक आइडल था। उसने रियल लाइफ में गन कब देखी थी? वो ठंडी मेटल किसी मौत के फरिश्ते की तरह फील हो रही थी, जैसे अगले ही सेकंड उसकी जान ले लेगी। फोन की फोटो से अच्छे से मैच करने के बाद डायरेक्टर जाओ ने कंफर्म कर लिया कि यह पाउडर से पुता हुआ लड़का ही वांग इरफान है। हाँ, तो तुम वांग इरफान हो। लड़कों जैसी शक्ल नहीं है तुम्हारी, पर फिर भी तुमने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। सच में इंसान को शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। अगले ही सेकंड एक क्लिक की आवाज आई और वांग इरफान के हाथों में शाइनिंग सिल्वर हथकड़ी लग गई। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही वो अरेस्ट हो चुका था। तभी लिन हाओ और उसकी टीम भी मेन गेट से अंदर आ गए। डायरेक्टर जाओ, आपकी एफिशिएंसी तो माननी पड़ेगी। इतनी जल्दी सस्पेक्ट को पकड़ लिया। ऑफ कोर्स, कैपिटल पुलिस अपनी स्पीड के लिए ही जानी जाती है। उन दोनों की बातों ने हॉल का टेंस माहौल थोड़ा रिलैक्स कर दिया।
वांग इरफान ने आखिरकार हिम्मत करके पूछा। ऑफिसर प्लीज बताइए मैंने क्या किया है, आप लोग इतनी भारी फोर्स लेकर मुझे पकड़ने क्यों आए? क्या तुम लिन बे को जानते हो? लिन बे तुम्हारा नाम सुनते ही वांग इरफान की आंखें डर से फैल गईं। चिंता मत करो, तुम थोड़ी ही देर में उससे मिलोगे, लिन हो ने एक ईवल स्माइल के साथ कहा। वो स्माइल देखकर वांग इरफान को लगा जैसे बर्फ का पानी उसके सिर पर डाल दिया गया हो। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसने सच में किसी गलत इंसान से पंगा लिया है। तभी वो ऑफिसर सीढ़ियों से भागता हुआ आया। डायरेक्टर जाओ, डेप्यूटी लीडर लिन, मोर्डू एंटरटेनमेंट के सीईओ लू गुआन को अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ ही देर में लू गुआन को लिफ्ट से नीचे लाया गया। लिफ्ट से बाहर आते ही उसकी नजर डायरेक्टर जाओ पर पड़ी और उसका दिमाग सुन्न हो गया। कैपिटल पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जाओ, ये यहां क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर जाओ, आप यहां आने वाले थे तो पहले बता देते। लू गुआन ने एक गंदी सी फेक स्माइल दी और आगे बढ़ा। पहले बता देता ताकि तुम भाग जाते, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। डायरेक्टर जाओ चुपचाप 2 कदम पीछे हट गए ताकि उससे डिस्टेंस बना रहे और उनकी नजरें वांग इरफान पर टिकी रहीं। लू गुआन ने उनका इशारा समझा और देखा कि वांग इरफान जमीन पर बैठकर कांप रहा है। डायरेक्टर जाओ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसने क्या किया है? हाँ बिल्कुल, वांग इरफान पर साइबर बुलिंग, डेफामेशन, रूमर्स फैलाने और ग्रुप इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने का चार्ज है। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, इसलिए हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। यह सुनकर लू गुआन चुप हो गया। उसके अंदर से गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने अपने दांत पीसे और भागकर वांग इरफान को एक जोरदार लात मारी। बंग! वांग इरफान दर्द से चीखा और जमीन पर 2 बार रोल होकर रिसेप्शन डेस्क से टकरा गया। लू गुआन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो उसे और मारने जा रहा था, पर पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोक लिया। हाथ नहीं चला सकता था तो लू गुआन ने चिल्ला चिल्लाकर गालियां देना शुरू कर दिया। कंपनी ने तुझ पर इतने रिसोर्सेज वेस्ट किए और तूने कंपनी को यह रिटर्न दिया है? हरामी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसे आउट ऑफ कंट्रोल होते देख डायरेक्टर जाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स बॉस लू, आज मेरे साथ इंस्पेक्शन टीम के ऑफिसर्स भी आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन्वेस्टिगेशन में फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। इंस्पेक्शन टीम? ये शब्द सुनते ही लू गुआन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। इंस्पेक्शन टीम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसे इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी थी। इसका मतलब वो लोग फुली प्रिपेयर्ड थे और मोर्दू एंटरटेनमेंट को बचने का कोई चांस नहीं देना चाहते थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काली सच्चाई कौन नहीं जानता। बस कनेक्शंस इतने डीप होते हैं कि गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। ये सोचते ही लू गुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो हार नहीं मान सकता था, उसे अपने लिए रास्ता ढूंढना ही था। ऑफिसर्स, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूं? थोड़े हेजिटेशन के बाद उसने डिसाइड किया कि अरेस्ट होने से पहले वो अपने पावरफुल कनेक्शन से हेल्प मांगेगा। श्योर, गो अहेड। लिन हाओ को पता था कि वो क्या करने वाला है, इसलिए उसने अलाउ कर दिया। ये मजाक था क्या? हेल्प मांगो। देखते हैं तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारी कॉल उठाता भी है या नहीं। और हुआ भी वही। जैसे ही लू गुआन ने वो नंबर डायल किया, फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। घबराहट में उसने एक और बड़ी बेवकूफी कर दी। उसने लिन हाओ से उसका फोन मांग लिया। डायरेक्टर जाओ और लिन हाओ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई, तो कोई अंडरकवर एजेंट है क्या? तो अपने ही कनेक्शन को मरवाना चाहता है? पर ह्यूमैनिटी दिखाते हुए लिन हाओ ने अपना फोन दे दिया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हुई और एक हैवी आवाज आई, हेलो, कौन? वो फेमिलियर आवाज सुनते ही लू गुआन रोने वाला हो गया। बॉस ली, मैं हूं, मैं लिटिल लू। अगले ही सेकंड उधर सन्नाटा छा गया। कॉल पर सांसें लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही। सिचुएशन क्या है? वो भारी आवाज फिर से आई। लू गुआन ने लिन हाओ और डायरेक्टर जाओ को देखा और बस एक वर्ड कहा, बारबेक्यू। सब खत्म। उधर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, फॉरगेट इट। क्या जाओ लिचुन तुम्हारे साथ है? उसे फोन दो। डायरेक्टर जाओ, लू गुआन ने स्लोली रिपीट किया। उधर से बस एक की आवाज आई। पास खड़े डायरेक्टर जाओ ने अपना नाम सुना तो उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ओ डायरेक्टर जाओ, लगता है बॉस आपको ढूंढ रहे हैं, लिन हाओ ने मजे लेते हुए कहा। जाओ लिचुन ने फोन लिया और इमीडिएटली कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसे डर था कि अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी इस मेस में फंस जाएगा। यस, दिस इज जाओ लिचुन, मुझे पता है तुम हो लिटिल जाओ। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर डायरेक्टर जाओ का चेहरा। डायरेक्टर जाओ को इतना इमोशनल होते देख लिन हाओ ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ डायरेक्टर जाओ? ये बॉस ली कौन है? ये देखकर लू गुआन की जान में जान आई। आखिरकार उसने हर साल जो करोड़ों रुपए रिश्वत दी थी वो बेकार नहीं गई। जाओ लिचुन ने स्पीकर ऑन कर दिया और वो भारी आवाज पहली बार लिन हाओ के कानों में पड़ी। लिटिल लिन हाओ, इस मामले को यहीं खत्म कर दो।
वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दाद से बात करूंगा और पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे लिए अच्छी पोजीशन अरेंज कर दूंगा। व्हाट डू यू से? ये सुनकर लिन हाओ इम्प्रेस्ड नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि ये बहुत बोल्ड है, टू बोल्ड। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इंस्पेक्टर टीम के सामने उसे ओपनली ब्राइब करने की हिम्मत कर सकता है। शायद लिन हाओ के कंफ्यूजन को समझते हुए उस आवाज ने आद किया, डोंट वरी, मैं खुद तुम्हारे कजन के घर आकर माफी मांग लूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। यंगस्टर्स को अभी बहुत कुछ सीखना है, इतने स्टबन मत बनो। वो आवाज भले ही लाउड नहीं थी, पर हॉल में मौजूद सबने इसे क्लियरली सुना। लिन हाओ कुछ देर सोचता रहा और फिर हेल्पलेस टोन में बोला, डायरेक्टर ली, सॉरी, मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। मैं यहां अपने कजन लिन बे की कंप्लेंट पर आया हूं। पूरे कैबिनेट की नजर हम पे है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो। मैं समझ सकता हूं कि यंगस्टर्स गुस्से वाले होते हैं, पर आखिर तुम लिन फैमिली के मेन हेड तो नहीं हो। मेरा मतलब है, जब एक दोस्त मिल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना? उस भारी आवाज में अब एक थ्रेट आ गया था और ठीक उसी वक्त मेन गेट से एक सावेज आवाज गूंजी, तुम क्या चीज हो जो लिन फैमिली के दुश्मन बनने की औकात रखते हो? ये आवाज सुनकर सब डर गए। आवाज लाउड नहीं थी, पर उसके वर्ड्स बहुत टेरिफाइंग थे। लिन हाओ ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा शॉक से भर गया। कजन, ये नाम सुनकर डायरेक्टर जाओ लिचन बुरी तरह काम गए और झटके से पीछे मुड़े। क्या ये लेजेंडरी कैपिटल प्रिंस हैं? गार्ड्स के बीच चलते हुए तुम डार्क फेस के साथ डायरेक्टर जाओ के पास। ये डायरेक्टर जाओ की लाइफ का सबसे टेंस मोमेंट था। उनके सामने इस जनरेशन का इकलौता डायरेक्ट एयर खड़ा था, कैपिटल का प्रिंस, जिसके पास अल्टीमेट पावर और वेल्थ थी। तुम्हारे लिए एक पुलिस डायरेक्टर को कुचलना एक वर्ड का खेल था। ये सोचते ही डायरेक्टर जाओ पसीने से भीग गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें डायरेक्टर ली की साइड नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, तुमने कॉल पर कहा कैपिटल पुलिस डिपार्टमेंट डायरेक्टर ली होंगे, राइट? तुम्हारा नाम सुनते ही कॉल पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक डर और चापलूसी भरी आवाज आई, यंग मास्टर लिन, जी मैं बोल रहा हूं, ये सब मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मोर्डो एंटरटेनमेंट के साथ जो करना है कीजिए, मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम हंस पड़े, अरे नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर ली की गलती कैसे निकाल सकता हूं? लिन फैमिली आपके दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे कर सकती है, राइट? तुम्हारी इस बात पर फोन पर वो आवाज कांपने लगी। अगर सब वहां मौजूद नहीं होते तो उन्हें लगता कि डायरेक्टर ली रोने वाले हैं। नो नो यंग मास्टर लिन, ये गलत फहमी है, मैं बुढ़ा सठिया गया हूं, इसलिए बकवास कर रहा था, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। मैंने कल आफ्टरनून का ब्रेन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लिया है, कल सुबह मैं खुद आकर आपसे माफी मांगूंगा, प्लीज। ठीक है, अच्छे से चेकअप करवाना, अगर पैसे कम पड़े तो मैं दे दूंगा और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अल्जाइमर्स के मरीज हो, लोग कहेंगे मैं एक बूढ़े को बुल्ले कर रहा हूं। ओ बाय द वे, चुपचाप अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना ताकि कोई डिजर्विंग यंगस्टर वहां आ सके। मुझे तुम्हें किकआउट करने पर मजबूर मत करना। तुमने फोन वापस करते हुए बहुत कैजुअली कहा, यस यंग मास्टर लिन, आई अंडरस्टैंड। वो आवाज पूरी तरह हार चुकी थी। कॉल खत्म होने के बाद तुमने अपना सिर उठाया और चारों तरफ देखा और बेहद कम टोन में पूछा, किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। पूरे हॉल में मौत का सन्नाटा छा गया। लिन हाओ की टीम को छोड़कर सबने डर के मारे अपने सिर झुका लिए। मजाक था क्या, जब डायरेक्टर ली खुद कुत्ते की तरह माफी मांग रहे थे तो इनकी क्या औकात थी? जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो तुम खुद चलकर वांग इरफान के पास गए। वो किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखों में कोई लाइफ नहीं थी। अरे वाह, टॉप सुपरस्टार, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्या मैं तुम्हारे फैंस को बुलाऊं ताकि वो कैपिटल पुलिस को इंटरनेट पर ट्रोल करें? तुमने नीचे झुककर हंसते हुए कहा। तुम्हारी आवाज सुनकर वांग इरफान की आंखों में थोड़ा होश आया और जब उसने तुम्हारा चेहरा देखा तो वो बुरी तरह कांपने लगा। आई एम रियली सॉरी लिन बे। नहीं यंग मास्टर लिन, ये सब ल्यू रुयान और ली शुए का आइडिया था। उन्होंने ही आपको बुली करने को कहा था, मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे यंग मास्टर लिन, क्या होता है? मुझे तो इंटरनेट वाला तुम्हारा वो सावेज एटीट्यूड ज्यादा पसंद था। तुमने हंसते हुए उसके गाल थपथपाए, पर अगले ही पल तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे हाथ पर उसका मेकअप लग गया था। तुम्हारा मूड खराब हो गया। कोई इसके मुंह से ये सारा पाउडर हटाओ, मुझे एलर्जी है। यस यंग मास्टर लिन। कुछ पुलिस ऑफिसर्स आगे आए और वांग इरफान को जमीन पर पटक कर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। उसकी चीखें और थप्पड़ों की आवाजें पूरे हॉल में गूंजने लगी, जैसे नर्क का कोई म्यूजिक चल रहा हो। लू गुआन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अगला नंबर उसी का है। डायरेक्टर जाओ चुपचाप देखते रहे, ना वो कुछ बोल सकते थे ना रोक सकते थे। जब वांग इरफान पूरी तरह बेहोश हो गया तब तुमने हाथ हिलाकर उन्हें रुकने को कहा। ऑफिसर्स ने उसे उठाकर पुलिस कार में डाल दिया। तुमने जाते हुए एक कमेंट पास किया, यंग एज कहीं भी सो जाते हैं,
वांग इरफान के अरेस्ट होने के बाद तुमने दूर एक विला की तरफ देखा। वो वांग इरफान की प्राइवेट विला थी जहां वो अपने हारम के साथ रहता था। लियू रोयान और ली शुए आजकल वहीं रह रही थी। वो दोनों वहां है या नहीं ये चेक करने के लिए तुमने लियू रोयान की लाइव स्ट्रीम ओपन की। वो दोनों अभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी वाली खबर को फेक साबित करने में लगी थी। गाइज आप खुद सोचो, मैं और लिनबे इतने टाइम रिलेशनशिप में रहे हैं, मुझे उसका बैकग्राउंड पता है। जो इंसान एक वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता हो वो कैपिटल प्रिंस कैसे हो सकता है? कैपिटल इन फैमिली, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अगर लिन फैमिली इतनी पावरफुल है तो क्या वो मेरे इरफान के आधे भी हैं? हंसी आ रही है, आदमिन जल्दी से इसे किक आउट करो। ये देखकर तुमने चुपचाप अपना मोबाइल रख दिया। तुम्हारे होठों पर एक मॉकिंग स्माइल थी। कुएं के मेंढक को आसमान उतना ही दिखता है। सच में कितने बेवकूफ हैं। बाई जे ने तुम्हारे एक्सप्रेशंस नोटिस किए और धीरे से पूछा, लिन ब्रो तो अब हम क्या करें? तुमने मुड़कर उसे देखा और धीरे से बस 2 वर्ड्स कहे, उन्हें अरेस्ट करो। उधर विला में ली शुए बोलते बोलते थक गई थी। वो पलटी और मिनरल वाटर पीने लगी। यू रुयान ये देखकर तुरंत कैमरा के सामने आ गई, पर तभी नीचे एक कमेंट ने उसका अटेंशन खींच लिया। क्या तुम्हें पता है कि मॉडू एंटरटेनमेंट का हेडक्वार्टर सील हो गया है? वांग इरफान की दी हार्ड फैन होने के नाते लियू रुयान को मोर्दो एंटरटेनमेंट के बारे में अच्छे से पता था। आखिर वो ड्रैगन कंट्री की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसका अपना एफन सुबह ही तो हेडक्वार्टर गया था। अगर वो सील भी हुआ होता तो उसे खबर जरूर मिलती। इसलिए उसने तुरंत उस स्नो लेपर्ड यू आर टू ब्यूटीफुल नाम के यूजर को डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? झूठी अफवाहें फैलाने के लिए तुम्हें लीगल पनिशमेंट मिल सकती है। मेरे इरफान सुबह ही मोर्दो बिल्डिंग गए हैं, वो सील कैसे हो सकती है? वो इंसान सच में कोई अफवाह नहीं फैला रहा था। लियू रुयान उस यूजर का कमेंट देखकर जोर से हंस पड़ी। प्लीज बात करने से पहले थोड़े सबूत ले आया करो। क्या तुम्हें पता भी है मोर्दो एंटरटेनमेंट की पावर क्या है? वो कैपिटल की आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं और तुम कहते हो कि वो सील हो गया। क्या तुम वापस जाके अपने बॉस लिनबे को यह बता सकते हो कि अगली बार अफवाह फैलाने से पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर ले, ताकि ऐसे मजाक बनाकर खुद को बेवकूफ ना साबित करे? इतना कहकर लियू रुयान ने तुरंत एडमिन से उस यूजर को ब्लॉक करवा दिया। उसके माइंड में मोर्दू जैसी टॉप लेवल कंपनी को कोई हिला भी नहीं सकता था। सील करना तो बहुत दूर की बात है। और वांग इरफान तो उसके लिए किसी गॉड जैसा था। उसे लगा कि अगर वो तुम्हें अभी बुरी तरह से कुचल दे तो शायद फ्यूचर में इरफान की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनने का चांस मिल जाए। ये सोचते ही उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई और वो स्क्रीन के सामने तुम्हें फिर से बदनाम करने लगी। सिस्टर्स, आप नहीं जानती कि लिनबे कितना टॉक्सिक इंसान है। माना कि मुझे गिफ्ट्स देना उसकी ड्यूटी थी क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और मैं दिल से उसके अच्छे कामों की रिस्पेक्ट भी करती, पर आखिर में सिर्फ इसलिए कि मैंने वेडिंग ड्रेस पहनकर इरफान का कॉन्सर्ट अटेंड किया, उसने ब्रेकअप कर लिया और ऊपर से इतने फेक बहाने बनाए। आप ही बताओ, मैं कॉन्सर्ट में क्या पहनूं? क्या ये मेरी फ्रीडम नहीं है? क्या मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ये बोलने के बाद लियू रुयान ने वापस कमेंट सेक्शन की तरफ देखा और जैसा उसने प्लान किया था, पूरा चैट बॉक्स तुम्हें दी जाने वाली गालियों से भर गया था। अगर कोई एक आध कमेंट तुम्हें सपोर्ट भी कर रहा था तो वो उन टॉक्सिक कमेंट्स में तुरंत छुप जाता था। ये अनसाइडेड हेट देखकर लियू रुयान की आंखों की खुशी छुप नहीं पा रही थी। पर ठीक उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो। लियू रुयान ने घबराकर, अंदर जो भी है जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा फिर से जोर से खटखटाया गया। लियू रुयान डरपोक थी और उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने मदद के लिए ली शुए की तरफ देखा। ली शुए की नजर टेबल पर रखे फोन पर रही जिस पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी। लाइव स्ट्रीम ऑन है, लिनबे कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर वो अपने साथ गुंडे लेकर आया है तो ये लाइव स्ट्रीम उसे सीधा क्रिमिनल साबित कर देगी। लीक शुए कैमरा की तरफ देखकर बोली, गाइस हमारे यहां कोई बिन बुलाया मेहमान आया है। आप लोग देखना चाहते थे ना कि लिनबे कैसा दिखता है? अभी दरवाजे पर वही खड़ा है। तो सिस्टर्स प्लीज तुरंत पुलिस को कॉल करके हमारी हेल्प करना, लीक शुए ने कैमरा में फुसफुसाते हुए कहा और फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंदर से वो डरी हुई थी, इसलिए दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे सारे व्यूअर्स पूरी तरह अलर्ट हो गए थे, जिनमें बाई लुओक्सुए भी शामिल थी। क्या लिनबे सच में बदला लेने के लिए लोग लेकर गया है? बाई लुओक्सुए ने अपने होंठ चबाए और उसकी खूबसूरत आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चलने के बाद बाई लुओक्सुए भी इस ड्रामा को लेकर बहुत क्यूरियस हो गई थी। हालांकि कॉलेज में तुम्हारे एक्शंस को देखकर वो हमेशा यही मानती थी कि तुम एक लॉयल और डीप इंसान हो, पर जब बात किसी पावरफुल यंग मास्टर या रिच सेकंड जनरेशन की आती है तो ऐसे प्लॉट ट्विस्ट बहुत नॉर्मल हैं। वो बस ये क्लियर करना चाहती थी कि क्या तुम सच में वैसे ही लॉयल इंसान हो जैसा वो सोचती थी।
मुझे सच में उम्मीद है कि तुम वैसे टॉक्सिक इंसान नहीं निकलोगे जैसा इंटरनेट बता रहा है। बाई लूज से फोन को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई। जल्द ही आखिरकार दरवाजा खुला और सामने कैजुअल क्लोथ्स पहने एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे बहुत से व्यूअर्स तुम्हारा चेहरा देखकर हैरान रह गए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, क्या ये लिन बे है? ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। लगता है सारे टॉक्सिक लड़के हैंडसम ही होते हैं, तभी तो इतनी सारी लड़कियां आसानी से धोखा खा जाती है। पर अगर मेरी बात होती तो ये धोखा नहीं होता, मैं तो खुशी खुशी धोखा खा लेती। अरे ऊपर वाले कमेंट जरा कंट्रोल करो। तुम्हें पता भी है ये कौन है? इंटरनेट के हिसाब से ये कैपिटल का प्रिंस है। अगर इसकी आइडेंटिटी रियल निकली तो तुम्हें धोखा खाने का चांस भी नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन का पूरा माहौल ही बदल गया था। लीक शुए भी कुछ बोलना चाहती थी पर सामने की टेंशन देखकर वो रुक गई। लिन बे, तुम यहां क्या करने आए हो? लीक शुए के इस सवाल पर तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी ली शुए अचानक धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और इतनी जोर से चीखी कि सबके कान के पर्दे फट जाए। रुयान, जल्दी पुलिस को कॉल करो। लिन बे हमारे घर में घुसकर हमला कर रहा है। तुम और तुम्हारे पीछे खड़े लोग ये देखकर पूरी तरह शॉक में थे। लाइव स्ट्रीम में जो लोग बहस कर रहे थे वो भी सुन रह गए। हालांकि ज्यादातर व्यूअर्स ली शुए की साइड थे, पर उसकी इस फेक एक्टिंग ने सबको स्पीचलेस कर दिया था। भाई, अगर एक्टिंग ही करनी थी तो थोड़ी ढंग की कर लेती। उसने तो छुआ तक नहीं और तूने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हम अंधे हैं? हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, पर तुम हमें इतना बेवकूफ भी मत समझो। लीक शुए को जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी इस एक्टिंग से उसने अपने सारे सपोर्टर्स खो दिए हैं। उसे लग रहा था कि वो एक विक्टिम है और अगर वो पहले चिल्लाएगी तो पब्लिक सिंपैथी उसे ही मिलेगी। वो ये चीप ट्रिक पता नहीं कितनी बार आजमा चुकी थी और हर बार सक्सीड हुई थी, पर इस बार उसके सामने एक गोल्ड मेडल लॉयर टीम और जुडिशियल ऑफिसर्स खड़े। पर जब कोई इतनी हद तक गिरकर नाटक कर रहा हो तो चुप रहना तुम्हारे स्टेटस की बेइज्जती होती। तुम हंसते हुए एक कदम पीछे हटे और बोले, अरे ये तो हमारी लीक शुए फेरी है। तुम वांग इरफान के प्राइवेट विला में क्यों रह रही हो? वैसे तुम्हारा आइडल कितना भी डेस्परेट क्यों ना हो, वो तुम पर तो लाइन नहीं मारेगा। आखिर कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? ये सैवेज लाइन बोलने के बाद तुम अचानक रुके, एक सेकंड का पॉज लिया और फिर आखिरी पंच मारा। उसका तस्ट सच में बहुत खराब है। तुम्हारी बातें सुनते ही ली शुए का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा घमंड अपने उसी 200 किलो के वेट और खूबसूरती पर था। जैसा कि लाइव स्ट्रीम में लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अगर ये तंग डायनेस्टी में होती तो इसे पक्का प्रिंसेस का स्टेटस मिलता। वो तुरंत जमीन से उठी और अपना फोन सीधा तुम्हारे चेहरे के पास ले आई। तुम लूजर टॉक्सिक आशिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? खुद की शक्ल देखी है? तुम मेरे इरफान के जूतों के बराबर भी नहीं हो और आ गए बातें बनाने। सब लोग देखो, यही है वो टॉक्सिक लूजर लिन बे। इतनी बुरी शक्ल होने के बाद भी दूसरों को जज कर रहा है। पता नहीं इसे इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। उसे इस तरह पागलों की तरह बकवास करते देखे। तुमने फ्राउन किया और उससे थोड़े दूर हट गए। इस मोटी का मुंह इतना गंदा है, अगर इसके थूक में एसिड हुआ तो मेरा क्या होगा? तुम्हें दूर हटते देख लीक शुए ने उसे अपना डर समझा और एक मॉकिंग स्माइल के साथ बोली, हाँ यही ठीक है। मेरी जैसी हाई क्लास प्रिंसेस के पास तुम्हारे जैसे लूजर का कोई काम नहीं है। ये सुनकर पीछे खड़े लॉयर बाईजे से और कंट्रोल नहीं हुआ। वो अचानक झुका और अपना सुबह का नाश्ता सीधे उल्टी कर दिया। ये सेने देखकर सबके सब सन रह गए। क्या ये इसकी बकवास सुनकर उल्टी कर रहा है? ब्रो की मेंटल टॉलरेंस काफी वीक है। भाई ये तो हद हो गई। आज पहली बार किसी को बेइज्जती सुनकर उल्टी करते देखा है। तुम हेल्पलेसली कुछ कदम और पीछे हटे और किसी को बाई जी के लिए मिनरल वाटर लाने को कहा। पानी से कुल्ला करने के बाद आखिरकार उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ। तभी ली शुए ने पास खड़े होकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कपड़े तो इंसानों वाले पहने हैं, पर दो बातें सुनते ही उल्टी कर दी। और मजे की बात तो यह है कि मैंने तुम्हें तो कुछ कहा भी नहीं। सच में कितने पथेटिक हो तुम। ये बात सुनकर बाई जे के दिमाग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं एक गोल्ड मेडल लॉयर हूं, तुम्हारी बातें मुझे उल्टी नहीं करवा सकती। सच तो यह है कि तुम इतनी बदसूरत हो और तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि तुम्हें खुद पर जरा भी शर्म नहीं आती। हाँ यार, ब्यूटी फिल्टर लगा के इंटरनेट पर लोगों को बेवकूफ बना रही हो, पर कम से कम खुद को तो बेवकूफ मत बनाओ। क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम्हारी शक्ल नॉर्मल